तो ये हैं ज्योति गुप्ता। ये अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए इस हद तक चली गई कि जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। तो मथुरा के एक छोटे से गांव में कृष्ण मुरारी गुप्ता का परिवार रहता है, जिसमें कि इनकी पत्नी, एक 5 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा है। कृष्ण मुरारी गुप्ता एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इनकी पत्नी घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, बच्चों की देखरेख करती हैं। मतलब एज यूजुअल इनकी लाइफ नॉर्मल फैमिली के जैसे ही चल रही। लेकिन होता क्या है कि 28 जून 2026 को कृष्ण मुरारी गुप्ता रोज की तरह मेडिकल स्टोर चले जाते हैं। घर में सिर्फ इनकी पत्नी और दोनों बच्चे ही रहते हैं। ज्योति गुप्ता भी अपने घर के सारे काम करती हैं और सारे काम करने के बाद दोपहर में दोनों बच्चों को लेकर के रेस्ट करने चली जाती हैं। 1-2 घंटे रेस्ट करती हैं, इसके बाद वो उठती हैं और फिर से अपने घर के कामों में लग जाती हैं। इनके उठने के बाद थोड़ी ही देर में इनकी 5 साल की बेटी भी सो के उठ जाती है। लेकिन इनका 3 साल का बेटा सो करके नहीं उठता है। शाम हो जाती है और फिर भी नहीं उठता है। तब इनको थोड़ा अजीब लगता है और ये अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और कॉल करके कहती हैं कि हमारा बेटा बहुत देर से सो रहा, अभी तक उठा नहीं, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो पत्नी की बात सुनकर कृष्ण मुरारी गुप्ता घर आते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, उनको लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में इनके बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही ये बात कृष्ण मुरारी गुप्ता सुनते हैं तो उनको अपने दुख से ज्यादा अपनी पत्नी के लिए दुख होता है कि आखिर मेरी पत्नी अपने बच्चे के जाने का गम कैसे सहन कर पाएगी। लेकिन किसी तरह इनका परिवार इस दुख से धीरे धीरे करके उबर रहा था और अब लगभग इस घटना को 1 महीने हो चुका था गए थे। तो एक दिन कृष्ण मुरारी गुप्ता दोपहर में घर तो अपनी पत्नी को किसी से बात करते सुनते हैं। उनको बात थोड़ी सी अजीब लगती है तो वो छुप जाते हैं और अपनी पत्नी की पूरी बात सुनने की कोशिश करती थी। तो फोन में उनकी किसी से कह रही थी कि मुझे बात करने नहीं दे रहा था, चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने उसे मार। और इस तरह छुप के कृष्ण मुरारी गुप्ता अपनी पत्नी की पूरी बात सुनते हैं। जब वो पूरी बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये मैंने क्या सुन लिया। और फिर कृष्ण मुरारी गुप्ता अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो पहले तो वो मना कर रही थी कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है। और जैसे वो एक्सेप्ट करती है तो कृष्ण मुरारी गुप्ता अपने भाई को कॉल करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। उनके भाई आते हैं, पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है और फिर ये खुलासा है कि वो मौत जिसको महज एक दुर्घटना समझी जा रही थी, वो सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी और किसी और के द्वारा नहीं उस छोटे से बच्चे की मां के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्योति गुप्ता अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने ही बच्चे की हत्या कर दे। और फिर ये खुलासा होने के बाद पुलिस 1 महीने के बाद उस बच्चे के शव को निकालती है, उसका पोस्टमार्टम होता है और ज्योति और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है के द्वारा ही। तो जो वो कैसी माँ है कि अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अपने ही बच्चे की ऐसी घटनाएं सुन के ये कि सच में कलयुग अपने चरम पे पहुंच चुका है। अब बच्चे अपने माँ के पास भी सुरक्षित नहीं है तो किसके पास सुरक्षित हो। बाकी आप लोग ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।